तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी बहुत ही खतरनाक और डरावनी होने वाली है। आपको कहानी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है हॉन्टेड स्टेशन। तो कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन मेहरा है। मैं मुंबई की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के रूप में काम करता हूं। मेरी ज़िंदगी आमतौर पर एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ही बीतती है, काउंटर डेटा और सिस्टम को हैक से बचाने के लिए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि असली डर सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं, असली दुनिया में भी होता है, और वो भी रेलवे स्टेशन के अंधेरे किनारे पर। उस रात भी मुझे मेरी शिफ्ट पूरे होते ही दिल्ली के लिए रवाना होना था। मेरी बहन की अचानक सगाई तय हो चुकी थी और घर वालों ने साफ कह दिया था कि किसी भी हाल में मुझे पहुंचना ही है। उस आखिरी मिनट में तो मुझे फ़्लाइट की टिकट मिलना भी मुश्किल थी, और दूसरी तरफ कंपनी की तरफ से मिलने वाली कैब भी उस रात किसी कारणवश उपलब्ध नहीं थी। मजबूरन मुझे रेलवे से जाने का फैसला करना पड़ा। तो मेरी ट्रेन तकरीबन रात के 11:45 की थी, और जो उस छोटे से स्टेशन शंखपुर जंक्शन से गुजरती थी। ये स्टेशन बाकी स्टेशनों जितना व्यस्त नहीं था, बल्कि इसे लोग मजाक में हॉन्टेड स्टेशन कहकर मजाक इसका उड़ाते थे। मैं भूत प्रेत चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए इन अफवाहों को हंसी में टाल दिया। पर शायद किस्मत ने उस रात मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे। मैं जल्दी जल्दी में स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, और दूर कहीं दूसरी ओर गली के कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही थी। स्टेशन पर पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। शंखपुर जंक्शन बाकी स्टेशनों से बिल्कुल अलग था, पुराना, सुनसान और किसी भूतिया फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। प्लेटफॉर्म पर पीली रोशनी के कुछ लैंप टिमटिमा रहे थे, और वहां बस गिनती के 3-4 लोग ही थे। स्टेशन मास्टर की कैबिन बंद थी, टिकट काउंटर पर भी कोई नहीं था, और पूरा माहौल किसी खौफनाक खंडहर जैसा लग रहा था। मैंने सोचा कि शायद ट्रेन के आते ही लोग आ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग धीरे धीरे पता नहीं कहाँ चले गए। कुछ ही मिनटों में मैं वहाँ अकेला रह गया। तभी प्लेटफॉर्म पर आखिरी छोर पर खड़ी एक अजीब सी महिला पर मेरी नज़र पड़ी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल घने और बिखरे हुए थे। वो दूर कहीं खड़ी मुझे ही घूर रही थी। जब मेरी नज़र उससे टकराई तो उसने अपनी गर्दन को आसमान्य तरीके से एक और झुका लिया, मानो उसकी हड्डियां टूट रही हों। मुझे लगा कि शायद ये कोई भिखारन होगी, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी तरफ देखा और फिर वापस नज़र घुमाई, वो गायब हो चुकी थी। मेरे तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए। अचानक ठंडी हवा का एक तेज सा झोंका आया, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे करीब से अभी ही गुजरा हो। और कहीं दूर कहीं किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आई, ये यहाँ क्यों आया है? चले जाओ, अभी वक्त है। तभी मैंने झटके से चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब मुझे मैं एहसास हो चुका था कि कुछ बहुत गड़बड़ है, लेकिन सबसे डरावनी चीज़ अभी बाकी थी। मैंने अपनी घड़ी देखी। मेरी घड़ी में 11:50 हो चुके थे। ट्रेन को तो 5 मिनट पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। हल्की हल्की सी धुंध भी अब प्लेटफॉर्म पर फैलने लगी थी। और दूसरी ओर मैंने जब स्टेशन की घड़ी की ओर देखा तो उनकी सुइयां बहुत धीमे धीमे चल रही थी, जैसे समय ठहर गया हो। अभी कहीं दूर से एकदम ट्रेन की सीटी सुनाई दी। अभी मुझे अजीब सी राहत महसूस हुई, लेकिन जैसे ही मैंने पटरी की ओर देखा तो मेरा तो खून जम गया। ट्रेन तो आ रही थी, लेकिन बिना किसी रोशनी के।
कोई हेडलाइट नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस एक वीरान खतरनाक अपनी आहट में प्लेटफॉर्म की ओर ही बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो नज़दीक आते जा रही थी, मुझे ऐसा दिखा कि ये कोई आम ट्रेन नहीं थी। इसके डिब्बे पुराने थे, जंग लगे हुए, और खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये ट्रेन कई सालों से किसी वीराने में पड़ी रही हो। लेकिन सबसे चौंका देने वाली और ख़तरनाक बात यह थी कि इस ट्रेन के अंदर कोई इंसान था ही नहीं, बल्कि अंदर बैठे थे सिर्फ कंकाल। हाँ, हजारों कंकाल। कुछ सिर खिड़कियों पर बैठे, सीटों पर बैठे हुए थे, कुछ खिड़कियों के ऊपर बैठे हुए थे जो ऊपर सीटें होती हैं, और कुछ खिड़कियों से झांक रहे थे, कुछ की हाथों हवा में लटके हुए थे। उसे में से किसी ने तो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे जिन पर खून के धब्बे थे। मेरे उसे देखकर हाथ पैर सुन पड़ गए। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर मुझे जवाब दे गए। मेरे पैरों ने मानो जमीन पकड़ ली थी। तभी ट्रेन एकदम मेरे पास आकर रुक गई। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर से कोई आवाज़ आई, अर्जुन चढ़ जाइए, तुम हमारे लिए ही आए हो। ये नाम कैसे जानती थी ये ट्रेन? मैंने तेज़ी से पीछे मुड़कर भागने की कोशिश फिर से की, लेकिन मेरे पैरों में अजीब सा भारीपन था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पैरों को टखनों से जकड़ लिया हो। मैंने तभी झुककर देखा, स्टेशन की ज़मीन से दो कंकाल जैसे हाथ निकल रहे थे जो मुझे ही खींचने की कोशिश कर रहे थे। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन मेरी ही आवाज़ मेरे ही कानों तक नहीं पहुंच रही थी। तभी किसी ने पीछे मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने एकदम झट से पीछे देखा, और जो देखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। एक बिना चेहरे वाला आदमी बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। उसकी आँखों की जगह दो काले गड्ढे थे, मुंह था ही नहीं, और उसकी खाल मतलब उसके जो शरीर की चमड़ी थी वो इतनी सड़ी हुई थी कि जगह जगह से हड्डियां दिखाई दे रही थी। उसके शरीर से सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आ रही थी। उसने अपनी हड्डियों जैसी उंगलियां मेरे गर्दन पर रखी और मेरे कानों गूंजती हुई आवाज़, भयानक आवाज़ में कहा, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तुम इस ट्रेन के नए मुसाफिर हो। मेरी रीफ में एक सिरहन दौड़ गई। मैंने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरी ताकत जैसे ख़त्म हो गई हो। तभी ट्रेन के अंदर से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। डिब्बे के अंदर बैठे हुए सभी कंकाल एक साथ हिलने लगे। उनके जबड़े आसपास में टकरा रहे थे, मानो वो हंस रहे हों। उनमें से किसी ने खोखली आंखों से मेरी ओर देखा, और कुछ ने अपनी हड्डियों के साथ अपने हाथ बढ़ाकर मुझे बुलाना शुरू कर दिया। अर्जुन आ जाओ, तुम्हारा इंतजार था। अचानक तभी ट्रेन के अंदर से एक सड़ी गली लाश चलते हुए बाहर आई। उसके शरीर से एक बहुत ही भयानक और गंदे कीड़े गिर रहे थे, और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। उसने मुझ पर अपनी खाली आंखों से नज़र डाली और एक झटके में मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी सांसों से मृत शरीर की सड़न आ रही थी। वो मेरे बिल्कुल करीब आए और धीरे से बोला, तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। मेरी तो रगों में खून जैसे जम गया हो। मैं पूरी ताकत लगाकर चीखा और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तभी प्लेटफॉर्म पर रखी पुरानी घड़ी के समय अचानक तेजी से घूमने लगी वो, और पूरे स्टेशन में अचानक भयानक हवा चलने लगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मुझे पीछे से किसी ने अचानक धक्का दिया और मैं उस भूतिया ट्रेन के अंदर गिर गया। दरवाज़ा खटक से बंद हो गया। ट्रेन ने एक झटके से गति पकड़ ली, और अब मैं मौत की ट्रेन में था। कोई रास्ता नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ अंधेरा और अंतहीन सफ़र। ट्रेन के अंदर और भी भयानक थी। चारों तरफ जंग लगी दीवारें, छत से टपकता काला टिमटिमाता पानी, और फर्श पर हजारों इंसानी हड्डियाँ
बिखरी हुई थीं। हर तरफ से सिसकियों और चीखों की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई भीड़ में कहरा रहा हो। मैंने खुद को जैसे ही संभालने की कोशिश की, तभी ट्रेन के अंदर से बत्तियों को अपने आप टिमटिमाने लगी और सामने की दीवार कह सकते हैं हम उसे, ट्रेन की दीवार पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। मैंने उसे गौर से देखा। वहाँ कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों पर शंखपुर जंक्शन का भी प्लेटफॉर्म दिख रहा था, जहाँ मैं खड़ा था। लेकिन उसमें तो लोग नज़र आ रहे थे, सैकड़ों लोग। उनमें से कुछ के चेहरे तो मैंने पहले देखे थे। ये वही लोग थे जिनको मैंने कुछ देर पहले ही प्लेटफॉर्म पर देखा था, जो धीरे धीरे गायब हो रहे थे, या कह सकते हैं धीरे धीरे कहीं जा रहे थे। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। तभी अचानक ट्रेन की खिड़कियों पर कुछ और भी तस्वीरें उभरने लगी, और जो मैंने देखा उसने मेरे तो होश उड़ा दिए। ट्रेन के डिब्बे में बैठे कंकालों की जगह उन तस्वीरों में इंसान थे। मेरे दिमाग में बिजली सी दौड़ी। मुझे ये समझ आने लगा था कि ये ट्रेन जिंदा लोगों को अपने अंदर खींच लेती है, और जब तक लोग इनका रहस्य नहीं समझते, वह धीरे धीरे कंकाल बन जाते हैं। यानी जो एक बार इस ट्रेन में चढ़ गया वो कभी बाहर नहीं गया। मेरी सांसें ये जानकर एकदम तेज हो गई। मुझे किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना था, वरना मैं भी इन कंकालों की तरह इस ट्रेन का हिस्सा बन जाता। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा। ट्रेन अपने आप रुक गई। मैंने इधर उधर देखा। ट्रेन के दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे थे, लेकिन जब मैंने देखा, ये स्टेशन कोई आम स्टेशन नहीं था। ये एक मृत स्टेशन था। मृत सॉरी। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। हवा में सड़ी लाशों की बदबू बिल्कुल साफ आ रही थी, और प्लेटफॉर्म पर सिर्फ हड्डियां पड़ी थी। स्टेशन के बॉर्डर पर लिखा था शंखपुर मृत स्टेशन, या कह सकते हैं मृत्यु लोग। अब मुझे सब कुछ समझ आ चुका था। ये ट्रेन आत्माओं को अपने साथ ले जाती है। जो लोग इस ट्रेन में चढ़ते हैं वो कभी वापस नहीं जाते, और जो इनका राज जान लेते हैं उन्हें ये ट्रेन हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेती है। लेकिन मैं तो हार मानने वाला नहीं था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। तभी मुझे पीछे से हजारों कंकालों के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने जब पीछे देखा, वो सिर्फ मेरी ओर ही बढ़ रहे थे, बिना रुके। मैंने बिना रुके छलांग लगा दी और किसी तरह ट्रेन से बाहर कूद गया। कुछ पल के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। कानों में एक तेज गूंज उठी, और फिर मैंने जब अपनी आंखें खोली, मैं शंखपुर जंक्शन के उसी प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। ट्रेन का कोई निशान नहीं था। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। स्टेशन मास्टर भी की कैबिन खुली थी। टिकट काउंटर पर कर्मचारी बैठे थे, और कुछ यात्री ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ नॉर्मल लग रहा था। ये क्या था? मैंने खुद से पूछा। मेरी घड़ी में रात के तकरीबन 11:44 हो रहे थे। ट्रेन आने ही वाली थी, पर क्या मैं सच में इस स्टेशन पर रुका था? क्या वो सब हकीकत थी या फिर मेरा एक वहम, या मेरा एक सपना? तभी अचानक मुझे जूतों के पास कुछ सफ़ेद चीज़ दिखी मेरे अपने। मैंने झुककर उठाया। वो एक छोटी सी इंसानी हड्डी थी। मैंने तुरंत प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने का फ़ैसला किया, क्योंकि अब मैं जान चुका था शंखपुर सिर्फ एक स्टेशन नहीं था, वो एक दरवाज़ा था, मृत और जीवित दुनिया के बीच का। पता नहीं मैं कैसे बच गया। आज भी मुझे ये समझ नहीं आता कि ये सिर्फ एक सपना था या सच में एक हकीकत थी। आज इस बात को 5 साल हो चुके हैं। आज भी मैं उस स्टेशन से नहीं जाता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं इससे भी डरावनी और हॉन्टेड कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।